बच्चों आज की क्लास में हम लोग ऋषि और ऋतु इस कहानी को पढ़ने वाले हैं। देखिए पिछली क्लास में हमने री की मात्रा को पहचानना और उससे बनने वाले शब्दों को सीखा था। देखिए ये है री, री से ऋषि, ये एक स्वर होता है और इसकी ये मात्रा नीचे लगती है। तो आज की क्लास में हम लोग इसी ऋषि री से एक ये कहानी दी हुई है छोटी सी, ऋषि और ऋतु, इस कहानी को पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये उन्मेष हिंदी पाठ पुस्तक कक्षा 1 की ये पाठ पुस्तक है और पेज नंबर 52 है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक जंगल था, उसमें एक कुटिया थी, वहां एक ऋषि रहते थे। कौन रहते थे? ऋषि रहते थे। वर्षा ऋतु थी, एक मृग घास खा रहा था। वृक्ष के नीचे ऋषि तप कर रहे थे। मृग को हरी घास चरते देखकर अन्य मृग भी वहीं आ गए। देखिए ये मात्रा लगी हुई है, ये री की मात्रा है। तभी एक वृद्ध कृषक वहां आया, आदर से सिर झुकाकर बैठ गया। तभी वर्षा होने लगी। वे सब मिलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगे। देखिए ये एक कहानी थी। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। एक शब्द में उत्तर दो, कौन सी ऋतु थी? तो कौन सी ऋतु थी? वर्षा ऋतु थी। घास कौन खा रहा था? तो मृग घास खा रहे थे, मृग। तभी वहां कौन आया? तभी वहां वृद्ध कृषक आए। वृद्ध यानी बुजुर्ग, उनकी उम्र ज्यादा थी। वर्षा ऋतु का आनंद कौन लेने लगा? तो सभी लोग लेने लगे वर्षा ऋतु का आनंद। सभी लोग में कौन कौन आ गया? ऋषि भी, कृषक भी और मृग भी। अगला देखिए, चित्र का नाम बोलो और लिखो। ये किसका चित्र है? कृषक, किसान बोलते हैं इनको या फिर फार्मर बोलते हैं इंग्लिश में, कृषक। ये क्या है? कृपाण। तो का में री की मात्रा लग जाएगी, कृपाण। अगला देखिए आखिरी, ये है घर का, ग्रह। तो गा में री की मात्रा और हा, ग्रह। तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा, सही शब्द पर गोला लगाओ। कृषक कहाँ रहता है? तो देखिए जो ये अपन ने कहानी पढ़ी है, इस कहानी में कृषक के रहने की बात नहीं हुई है। इस कहानी में किसकी बात हुई है? ऋषि की। ऋषि कुटिया में रहते थे, लेकिन कृषक कहाँ रहता है? तो कृषक ग्रह में रहता है, ग्रह। हल कौन चलाता है? तो हल कृषक चलाते, कृषक यानी किसान। तो इस पे अपन गोला लगा देंगे। चौथा नंबर, उचित स्थान पर री की मात्रा लगाओ। ये री की मात्रा लगी हुई है और ये नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। क सी, तो का में री की मात्रा लग जाएगी, क्या बनेगा? कृषि, कृषि। वृक्ष, वृक्ष। घा में री की मात्रा, घृणा। अगला देखिए, नृप, मृग। आखिरी है अमत। शब्द क्या बनेगा? यहां मां में रा की मात्रा लग जाएगी री की, तो अमृत। चित्र पहचान कर नाम लिखो। घी, घी को क्या बोलते हैं? घृत। तो घा में री की मात्रा और ता, घृत। उसके बाद अगला है मृग, मृग के बाद वृक्ष, वृक्ष। छठवां नंबर, चित्र को पूरा करो और रंग भरो। बच्चों ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करके लाना है। ठीक है बच्चों? बच्चों आज की क्लास में हमने ऋषि और ऋतु इस कहानी को पढ़ा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।